ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित, और स्वामी जी ने जो व्याख्या की है प्रवचनों के माध्यम से, उसका प्रवचन नंबर 18 लेते हैं भगवान, एपिसोड नंबर 1। स्वामी जी बताते हैं कि नारायण 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 नारायण। जीवन मुक्ति के लक्षण में एक बात आप यह देखेंगे कि उसका दृष्टिकोण बड़ा विशाल है। जैसे देखो, यदि ब्राह्मण पने का अभिमान जल जाए तो सरयूपारी, कान्यकुब्ज, सनाड्य, गौड़, द्रविड़ ये सब भेदभाव दुखद नहीं होंगे। ब्राह्मणत्व सामान्य से सबके साथ ममता होती है। अच्छा, यदि वैदिक सामान्य का अभिमान जग जाए कि हम वैदिक हैं, तो शंकर, रामानुज, निम्बार्क सब वेद पर श्रद्धा करते हैं और वेद का नाम लेते हैं। आर्य समाजी, सनातन धर्मी सब वेद ही तो मानते हैं, सब वैदिक हैं। अच्छा, यदि हिंदू पने का अभिमान जागृत हो जाए तो जैन, बौद्ध, वैदिक सब एक हो जाएंगे। अच्छा, यदि मानवता का अभिमान जाग जाए तो ईसाई, मुस्लिम, हिंदू सब एक हो जाएंगे। यदि भारतीयता का अभिमान जाग जाए तो दूसरे प्रांत से जो देश है वह मिट जाएगा। अच्छा, यदि एक ब्रह्मांड का अभिमान जाग जाए तो उस ब्रह्मांड में किसी से द्वेष नहीं होगा, भले ही दूसरे ब्रह्मांड से द्वेष हो। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि दृष्टिकोण की विशेष विशालता के कारण कैसे राग द्वेष मिटता है। वाह भगवान वाह! कि आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि दृष्टिकोण की विशालता के कारण कैसे राग द्वेष मिटता है। यह उदाहरण बताया है दृष्टिकोण की विशालता का। अब देखो, हमारी विशालता जो है वह कहाँ से प्रारंभ होती है। यह ब्राह्मण होना, वैदिक होना, हिंदू होने से। हिंदू वैदिक अवैदिक दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। आस्तिक नास्तिक दोनों होते हैं। बौद्ध जैन सब हिंदू हैं। अच्छा, मानव होने से, मानव तो सब हैं। मानवता ईसाई और मुसलमान को कहाँ छोड़ती है। अच्छा, यह हुई जाति सामान्य एक समानता। देखो, समानता का दृष्टिकोण जितना बड़ा होगा उतना ही आपके अंतःकरण का राग द्वेष कम होगा। वाह भगवान वाह! अच्छा, यहाँ से भी हमारा वेदांत शुरू नहीं होता है। प्रांत, राष्ट्र और ब्रह्मांड, यहाँ से वेदांत शुरू नहीं होता है। ब्राह्मण और हिंदू से भी हमारा वेदांत शुरू नहीं होता है। वेदांत जो है वह वैदिक अवैदिक से शुरू नहीं होता है। हम आपको सही बात बताते हैं। मैं मिट्टी हूँ, एक ब्रह्मांड नहीं। कोटि कोटि ब्रह्मांड जो मिट्टी है वह मैं हूँ। कोटि कोटि ब्रह्मांडों में जो रस है, जल है, वह मैं हूँ। कोटि कोटि ब्रह्मांडों में जो तेज है सो मैं हूँ। कोटि कोटि ब्रह्मांडों में जो वायु है सो मैं हूँ। यह तात्विक दृष्टि इस ढंग से शुरू होती है। यह आप लोगों का जो है ना हिंदुत्व है, मानवता है, मानवता का है व्यक्ति सामान्य। यह एक तरह की शकल वाले आदमियों को देख करके मानवता है। मैं वह नहीं जो एक एक जगह मिट्टी ठोस होकर के ब्रह्मांड बन गई है। मैं वह नहीं हूँ। हाँ, मैं वह तत्व हूँ। तत्व किसको कहते हैं? आप तत्व पर ध्यान देना। किसी आकार का आरोप किए बिना जो सत्ता होती है उसको तत्व कहते हैं। वाह भगवान! किसी आकार का आरोप किए बिना जो सत्ता होती है उसको तत्व कहते हैं। इसका माने यह है कि घड़े का आकार, अंगूर का आकार, आम का आकार, सकोरे के आकार में आकारों को मत देखो। उसमें जो माटी है उसको देखो। आहा, यह आइसक्रीम है, यह बर्फ़ है, यह लाल रंग का पानी है, यह पीले रंग का पानी है। यह मत देखो, सब में पानी है, यह देखो। इस तरह से तात्विक दृष्टि जो है वह तत्व का लक्षण है। लक्षण माने पहचान, लक्षण माने लखाने वाला। जिस असाधारण ढंग से वह वस्तु लखी जाती हो उसको लक्षण कहते हैं। जिसमें सकल सूरतें अनेक बन जाएं और मिट जाएं, लेकिन वह धातु ज्यों की त्यों रहे, उसको तत्व कहते हैं। कोटि कोटि ब्रह्मांड जिस
मृत्तिका में बनते हैं वह मृत्तिका मैं हूँ। कोटि कोटि समुद्र जिस जल में उमड़ते हैं वह जल मैं हूँ। यह इतनी गर्मी है, थर्मामीटर से गर्मी नापते हैं ना, थर्मामीटर से डिग्री में जो गर्मी नापी जाती है, उस डिग्री के नाप के बिना जो गर्मी है वह तेजस तत्व मैं हूँ। वाह भगवान वाह। आहा, वह वायु मैं हूँ जो मुर्दे को भी नहीं छोड़ती है। वह वायु मैं हूँ जो मुर्दे को भी नहीं छोड़ती है। सांस तो वह चीज़ है जो मुर्दे को छोड़ देती है। मैं वह वायु हूँ जो मुर्दे को भी नहीं छोड़ती है, जो मार्तंड को भी नहीं छोड़ती है, जो मृत अखंड को भी नहीं छोड़ती है, जो ब्रह्मांड के प्रलय को भी नहीं छोड़ती है। वह वायु मैं हूँ, वह आकाश में हूँ, वह प्रकृति में हूँ, वह ईश्वर में हूँ, वह ब्रह्म में हूँ। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। जो ब्रह्मांड के प्रलय को भी नहीं छोड़ती है वह वायु में हूँ, वह आकाश में हूँ, वह प्रकृति में हूँ, वह ईश्वर में हूँ, वह परब्रह्म में हूँ। अब देखो, यह दृष्टिकोण की विशालता की अंतिम अवधि है। संस्कृत भाषा में इसको बोलते हैं निर्तिशय। निर्तिशय माने क्या होता है? अब देखो, सबके बीच में बोलते हैं। जीवन मुक्ति की दृष्टि निर्तिशय है। उसकी दृष्टि से सृष्टि को देखना निर्तिशय होना है। जीवन मुक्ति की निर्तिशय दृष्टि में प्रांत अभिमान, राष्ट्र अभिमान, ब्रह्मांड अभिमान नहीं है। उसमें वर्णाभिमान, आश्रम अभिमान, हिंदुत्व अभिमान, मानत्व अभिमान नहीं है। असल में उसमें पृथ्वी तत्व, जलत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व आदि भी नहीं है। ऐसी अखंड वस्तु से अपनी सिद्ध एकता का जो बोध है, यह दृष्टि की विशालता है। यह दृष्टिकोण नहीं है, यह दृष्टि है भला। दृष्टिकोण जो है वह तत्व दृष्टि जो है वह दृष्टिकोण नहीं है, वह दृष्टि है। अद्वैतम केचिद अच्छन्ति द्वैतम अच्छन्ति चापरे समम तत्वम न विदन्ति द्वैत अद्वैत विवर्जित। कोई अद्वैतवादी होते हैं और कोई द्वैतवादी होते हैं, लेकिन तत्व जो द्वैतवादी में है वही अद्वैतवादी में है। वाह भगवान। जीवन मुक्ति का यह विशाल दृष्टिकोण है। वादी चाहे द्वैतवादी हो अथवा अद्वैतवादी, तो रोग है ना। जब शरीर में वादी बढ़ जाती है तब रोग होता है। वादीपना तो रोग है। जीवन मुक्ति की दृष्टि से विशाल और कोई दृष्टि नहीं है। उसके लिए नरक कैसा है, मैं उसका उदाहरण बता देता हूँ। कहेंगे स्वामी जी नरक का वर्णन करते हैं। जैसे आपके शरीर में मल स्थान है, मलमूत्र स्थान है, और आप अपने मैं करने में कभी भी संकोच नहीं करते हैं, वैसे जीवन मुक्ति की विशाल दृष्टि में नरक का स्थान है। और एक देहाभिमानी के शरीर में मल स्थान, मूत्र स्थान है, और वह उसको मैं कहने में नहीं संकुचता है। जैसे ब्रह्म दृष्टि की विशालता है, तो फिर क्या होने से आपको हर्ष होता है और क्या होने से विषाद होता है, आप देखो। अब आओ व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र की बातें करते हैं। आप दृष्टि की विशालता में है ना, कोई सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि होता है, कोई पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि होता है, कोई द्वैत का प्रतिनिधि होता है, कोई विशिष्ट द्वैत का प्रतिनिधि होता है, कोई महावीर परिवर्तित धर्म का प्रतिनिधि होता है, कोई बुद्ध परिवर्तित धर्म का प्रतिनिधि होता है, कोई ईसा परिवर्तित धर्म का प्रतिनिधि होता है, कोई मोहम्मद परिवर्तित धर्म का प्रतिनिधि होता है। हाँ, आप लोग एक एक जिले से चुन कर आए हैं भला। राष्ट्रपति का चुनाव सारे भारत राष्ट्र से होता है। आहा, ईश्वर का चुनाव कोटि कोटि ब्रह्मांडों की ओर से होता है। पर ब्रह्म परमात्मा चुनाव किया हुआ नहीं है, वह चुना हुआ नहीं है, वह स्वतः सिद्ध, सर्व अधिष्ठान और सर्व भाषक है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कल कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम भगवान।